Hello everybody, welcome back to another video. ओके तो आज का प्लान था कि मैं अपना जो ये ड्रेसिंग टेबल है इसको सेट करूं। सो मैंने जब इसे देखा इट वाज ऑल मेस्ड अप, तो मैंने सारा सामान बाहर निकाला एंड देन आई डिसाइडेड टू जस्ट वाइंड अप एवरीथिंग एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स लाइक इट शुड बी। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सो देन मैंने सोचा कि लेट्स start with the scrunchies. So I picked up all the scrunchies and thought to arrange them in a box. So let's see how I did that. So these were all of these. तो मैंने इन सबको इस तरह से इस बॉक्स में अरेंज कर दिया एंड देन इसको रख दिया। उसके बाद जो स्मॉल ब्रेड रबर्स थी उनको भी मैंने लिया और एक सर्कुलर बॉक्स में अरेंज कर दिया इन दिस वे। इस सब में से मुझे बहुत सारा सामान नहीं भी चाहिए था एंड कुछ सामान ज़रूरी भी था, तो वो सब मुझे अलग अलग सेपरेटली करके ऑर्गेनाइज़ करना था एंड वो सामान को फेंकने के लिए दे देना था। तो कुछ रबर्स थी जो ख़राब हो चुकी थी एंड देन कुछ एक दो चीज़ें थी जो मेरे यूज़ में अब नहीं थी एंड मेरे पास काफ़ी पुराना सामान पड़ा था जो। ये सब अब मैं डिफरेंशिएट करी थी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद माई मेजर टास्क केम कि मुझे कौन सी लिप बाम डेली यूज़ के लिए रखनी चाहिए एंड कौन सी मतलब मैं डेली यूज़ में नहीं लगाऊंगी। मैं सेलेक्ट कर रही थी ऑन द बेसिस कि कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है एंड किसका मॉइस्चर लाइक मॉइस्चर सरफेस अच्छा है एंड ऑल। सो एट लास्ट आई फिगर्ड आउट दिस स्ट्रॉबेरी वन because this cocoa one was not long lasting and this third one was a medicated lip balm. So next was like अरेंजिंग दी स्टेशनरी इन अ बॉक्स, क्योंकि एक पेन्स का पैकेट एंड दीज स्टिकी नोट्स एंड ऑल वर सम थिंग्स विच मुझे अभी यूज़ में नहीं था बिकॉज मेरे पास पेन्स ऑलरेडी थे अभी जो मैं यूज़ कर रही थी। सो दीज वर द स्टेशनरी विच वॉज माई बैकअप। सो आई जस्ट केप्ट देम इन दिस बॉक्स। आफ्टर पेन्स, मार्कर्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड्स एंड सम पेंसिल्स, मैंने इसमें स्टिकी नोट्स भी रख दिए एंड देन द चॉक बॉक्स विच वाज अ स्पेयर वन, क्योंकि मैं बोर्ड पर ही अपनी स्टडीज़ को प्रैक्टिस करना ज़्यादा एक फन वे में उसको प्रैक्टिस करना पसंद करती हूँ। एंड नेक्स्ट आई वेंट विद ऑर्गेनाइजिंग दीज क्लिप्स। आई फाउंड आउट कि इसमें से काफ़ी क्लिप्स मुझे मिल नहीं रहे थे एंड दे वर लॉस्ट। सो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। सो हैप्पीली एंड फॉर्चुनेटली मुझे वो मिल गए। कोई कहीं पड़ा था कोई कहीं पड़ा था, तो उसके बाद मैंने उनको अरेंज करना स्टार्ट करा। देयर वर दीज ब्लैक वंस ऑल्सो एंड मेरे पास बहुत कम ये लेफ्ट आउट थे। सो मैंने डिसाइड करा कि इनको भी उन्हीं के साथ स्टिक किया जाए। आफ्टर अरेंजिंग ऑल ऑफ देम आई फाउंड आउट कि रेड वाला नहीं था मेरे पास, उसका पेयर नहीं था, बट बाकी सबके पेयर्स फॉर्चुनेटली आई गॉट एवरी वंस। तो जो भी मुझे मिला मैंने इस पर स्टिक कर दिया एंड देन आई केप्ट इट असाइड। ये ब्लैक वाले भी मेरे पास थोड़े बहुते पड़े ही थे, तो मैंने इनको भी इनके साथ ही रख दिया इन केस कभी यूज़ में आ जाए तो। पहले मैंने सोचा था कि इनको इसके साथ रख दिया जाए, बट देन मैंने सोचा कि इट्स नॉट क्वाइट सॉलिड, तो क्यों ना मैं इनको डायरेक्टली ही शेल्फ्स पर रख दूँ। एनीवेज इट वेस्टेड अ लॉट ऑफ माय टाइम। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सब कुछ सेटअप करने में, बट फिर भी एक एडवांटेज भी था कि पहले सब कुछ साइड में अरेंज हो गया। उसके बाद मेरे पास ज्वेलरी भी थी एंड दीज इयररिंग्स वर ऑल्सो देयर। सो आई डोंट यूज़ मच ज्वेलरीज, बट ये जो थोड़ा बहुत था उसको मैंने सेटअप करने का सोचा। सोचा क्या स्टार्ट ही कर दिया सेट करना। इसको ऑर्गेनाइज होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ रखूँ, लाइक किसी बॉक्स में डालकर रखूँ या फिर अलग से बेड के ड्रॉर्स में रख दूँ या नीचे वाले ड्रॉर्स में रख दूँ टेबल के, या लेट्स सी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सेट करके अलग से एक बॉक्स में रख के एंड देन अलग से लाइक जो ड्रॉर्स हैं दूसरे उनमें सेटअप कर दूँ।
Okay, so this set was packed in this pouch and was kept in this rectangular box. और ये बैंगल्स मैं फेंकने वाली थी तो फिर मेरे अब यूज़ में नहीं थी तो मैंने इनको सेपरेटली ले लिया था और ये इयररिंग्स भी इसी पाउच में डाल दी थी और ये जो वॉच थी मैं इसको बाय हैंड ही सामने ही रखने वाली थी बिकॉज ये डेली यूज़ में वर्क करती ही है। ओके, सो फाइनली ये इसके अंदर सब मैंने पाउच में सब कुछ डाल दिया था। देन लास्टली एक रिंग और ये इयररिंग्स डाले एंड देन आई केप्ट इट असाइड। उसके बाद मैंने जो स्मॉल बॉक्स था मेरा जिसके अंदर मेरी सिल्वर ज्वेलरी थी वो ली एंड देन आई टुक आउट इयररिंग फ्रॉम दिस एंड आई फाउंड आउट कि ये गोल्डन थी तो फिर आई थॉट कि क्यों ना इसको भी उसी पाउच में शिफ्ट कर दिया जाए। सो इट वॉज़ नॉट कि पाउच में तो वो आ नहीं सकती थी तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि बॉक्स के अंदर उस पाउच को रख देंगे एंड देन ये जो है इसको मैंने DIY ट्राई किया कि क्यों ना मैं एक कार्ड लूँ एंड कार्ड के ऊपर पंच कर दूँ एंड देन उसको इसके अंदर डाल दूँ बिकॉज़ इसके जो स्ट्रिंग्स थे वो ख़राब हो जाते थे एंड ओवरलैप कर देते थे एक दूसरे पे। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको इस तरह से इसमें टक कर दूँगी तो शायद ये फिर इसके स्ट्रिंग्स ना अलाइंड रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। सो एज़ आई थॉट आई गेस इट वर्कड। तो उसके बाद मैंने उसको फटाफट इस पे टक करा एंड देन इस कार्ड को इस पे रख दिया। ओके, सो दिस वाज़ ऑल सॉर्टेड। ये बॉक्स भी पूरा फिल हो गया था तो मैंने इसको बंद करा एंड रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थी वापस से ये सिल्वर ज्वेलरी। दोबारा मैंने ये बॉक्स उठाया, सर्कुलर बॉक्स। तो इसके अंदर अब सबसे पहले मैंने ये इयररिंग्स को सॉर्ट करा बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप कर गए थे एक दूसरे पे। सो दीज मेटल इयररिंग्स वर सॉर्टेड। आफ्टर दिस वॉज सॉर्टेड मैंने उसके बाद मैं स्पेशल पेंडेंट लिया। तो मैंने ये सब कुछ चेक करा कि कुछ भी ऑक्सीडाइज ना हुआ। सो फॉर्चुनेटली सब कुछ ऑल वेल था, एवरीथिंग वाज ओके। सो उसके बाद मैंने सारा सिल्वर ज्वेलरी जो थी वो इसी बॉक्स में रख दी एंड ये इयररिंग्स भी इसी में रख दिए थे। सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड सेपरेटली, लाइक गोल्डन वाले उसमें थे एंड सिल्वर वाले इस बॉक्स में थे। उसके बाद ये सब सामान था जो मुझे फेंकना था और अब मेरे यूज़ में नहीं था। और ये कुछ बैंगल्स भी थी जो मतलब कुछ मैं इनमें से रखने वाली थी एंड कुछ अब मेरे यूज़ में नहीं थी बिकॉज़ सम वर वेरी ओल्ड एंड कुछ मुझे छोटी भी हो गई थी इन साइज़। सो अब ये या तो मैं किसी को देने वाली थी या फिर मैं इनको नॉर्मली फेंक देने वाली थी। देन आई डिसाइडेड कि ये जो ऑरेंज एंड रेड ये सब बैंगल्स हैं इनको फेंक दिया जाए और ये जो ब्लैक वाली है आई लाइक दीज सो आई थॉट कि लेट्स कीप दिस ब्लैक वन। उसके बाद ये जो मेटल की बैंगल्स थी मैंने इनको भी सेपरेट आउट किया इस बॉक्स में से और इनको भी लिया एंड आई डिसाइडेड टू कीप दिस वन ऑल्सो। सो ब्लैक एंड मेटल वंस वर लाइक विच आई लाइक स्टिल। सो दीज आर ऑल ऑफ देम विच आई वॉज गोइंग टू कीप एंड ये सब जो सामान थे ये सब मैं फेंकने वाली थी और ये जो बैंगल्स थी इनको मैं रखने वाली थी। सो दिस ऑल मटेरियल वाज सॉर्टेड एंड हाफ वाज गोना बी थ्रोन एंड हाफ वाज गोना बी kept. Then next we moved to some of these bracelets and I kept them aside कि इनको like या तो किसी बॉक्स में रखेंगे या फिर सामने रखेंगे। So let's see.
उसके बाद इस बॉक्स में एक पर्ल नेकलेस और एक पर्ल ब्रेसलेट भी था, तो वो मैंने उसी सर्कुलर कंटेनर में डाल दिया जिसमें मैंने सिल्वर ज्वेलरी डाली थी। तो आई केप्ट इट विद दैट ओनली। तो उन दोनों को मैं साथ में रख के उसको क्लोज कर दिया। एंड लास्ट में मैंने एक ये जो कड़ा था मेरे पास सिल्वर कलर का, तो आई डोंट वियर मच ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन मेरे पास एक कड़ा था तो मैंने इसको भी इसी के साथ पैक कर दिया था लास्ट में। ओके देन फाइनली सब कुछ सेट तो हो गया था, लाइक बॉक्सेस में सब कुछ सेट हो चुका था। अब मुझे बस ये सब इस ड्रेसिंग टेबल में अरेंज करना था, तो मैंने सारा कुछ उठाया, ये बॉक्सेस उठाए और रबर्ड्स को मैंने सब अपने बिल्कुल सामने फर्स्ट शेल्फ पर रखा, ताकि स्क्रंचीज एंड रबर्ड्स दोनों मेरे पास बिल्कुल हैंडी हो। एंड जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं फटाफट इसको ओपन करूँ एंड इसमें से ले लूँ। नेक्स्ट फॉर दीज हेयर बैंड्स, इन हेयर बैंड्स को भी मैंने सामने रखा था उस बॉक्स के ऊपर। उसके बाद जल्दी जल्दी सेटअप करा बस, और फिर लास्ट में मैंने लाइक जहाँ भी मुझे स्पेस मिली मैंने वहाँ सब जगह सब चीज़ें रख दी। हॉट वाटर बॉटल भी रख दी थी मैंने, ठीक है, which is a very most essential thing every girl should have, obviously it's a bliss। देन मैंने अपने क्यूट सा बॉक्स भी रख दिया था जो मैं मनाली से लाई थी, माय फेवरेट बॉक्स। उसके बाद दिस पाउडर ऑल्सो, मतलब जो भी डेली उसकी चीज़ें थी, बॉडी लोशन एंड एवरीथिंग, ये सब मैंने सामने रख दिया अपने। ये मैंने रखा था सेकेंड shelf पे। एंड one most thing which I apply every day, I mean I try applying every day, that is lactocalamine lotion. So obviously it's not any sponsored video, but yeah, that's a very nice lotion which should be applied on our face. Like it gives tremendous and excellent effects like you can't even imagine. Well, apart from Lecto, I don't use anything on my face because I prefer keeping my face chemicals free. And Lecto has all the essential components which our face requires to tackle the acne and pimples and everything. So, anyhow, next I use this aloe vera which I just kept in front of everything. uh, I try to use it every day, every night, but yeah, it is not possible. Then was this my sunglasses. So these are my very favorite sunglasses. So I kept these also. उसके बाद ये जो मैंने बैंगल्स सेट करी थी इनको भी मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर रख दिया। जो सेकेंड लास्ट शेल्फ थी उस पे मेडिसिन्स रखी थी सारी, तो वो मैंने नहीं छेड़ी बिकॉज माय मदर स्ट्रिक्टली डिनाइड मी कि भाई वो जो मतलब शेल्फ है उसको नहीं छेड़ना। सो आई जस्ट सॉर्टेड व्हाट ऑल बिलोंग टू मी स्पेशली। तो ये सब उसमें मैंने बैंगल्स रखी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि मैंने यही बैंगल्स रखी हैं। एंड बाकी सब मैंने लाइक आई जस्ट केप्ट देम टू गिव समवन। उसके बाद ये मैंने ड्रॉर्स में रखा था। सो ये बॉक्स था जो स्टेशनरी बॉक्स था, ये मैंने ड्रॉर में रखा था। और जो ये थे बनाना क्लिप्स, आई यूज देम ऑन अ डेली बेसिस because scrunchies and rubbers sometimes are very tight on your hairs and seems to be very harsh. So all was there. Finally, the dressing table was set. As you can see, everything was done, and you can see second last shelf was not at all like कुछ भी मैंने उसमें नहीं करा था, तो that was just untouched. It was not at all touched by me. Last was my this pretty handbag which I love a lot. तो ये हैंडबैग, ये स्लिंग बैग मैं डेली बेसिस पर अपने मतलब जब भी मुझे मार्केट वगैरह जाना होता है आई यूज़ दिस वन ओनली। सो ये भी मैंने हैंडी ही रखने का ट्राई करा। एंड आफ्टर दैट मुझे भूख लग गई थी इतना सारा काम करके, तो फिर इस सब में 2 घंटे लगे थे, तो मैंने जो स्नैक्स खाए थे उसके बाद मैंने शूज़ सेट करे। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट। फाइनली सब हो गया था, जस्ट शूज़ को ऑल सॉर्ट करके शू रैक में रखना रहता था। सो आई जस्ट टुक अप
the things which I wear on a डेली बेसिस और यूजुअली आई वेयर। सो जो सब फुटवेयर्स थे मैंने उनको बॉक्सेस में रख कर आई थॉट कि क्यों ना मैं एक स्लिप लगा कर ऊपर लिखती रहूँ कि इसमें ये है इसमें ये है, तो बाद में मुझे खोल खोल कर ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि ओके दिस वन हैज़ दिस वन एंड दिस वन हैज़ दिस वन, तो मैं जो सा ढूंढ रही हूँ वो किस वन में है। सो आई वॉज लाइक राइटिंग विद द मार्कर, तो जिस पर मार्कर के साथ साफ साफ क्लियरली विजिबल हो रहा था उस पर मैंने ऐसे लिख दिया, वरना मैंने स्लिप्स पेस्ट कर दी। सो दिस वॉज ऑल इट। Guys, please ignore my calligraphy. या तो ये अपने आप ही उतरते रहते हैं या फिर टाइम पे उतरते ही। फाइनली